नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। छठ पूजा भारत में विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। श्रद्धालु इस पावन पर्व में अपने तन, मन और आत्मा को पवित्र रखते हुए कठिन उपवास और नियमों का पालन करते हैं। इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यकता होती है, जिससे पूजा विधि विधान के अनुसार संपन्न हो सके और किसी प्रकार की बाधा या समस्या न हो। आपको बता दें कि छठ पूजा की सबसे प्रमुख विशेषता पवित्रता है। पूजा स्थल, घर, रसोई और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। जो स्थान पर प्रसाद बनाया जाता है उसे अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाना चाहिए। प्रसाद बनाने के लिए विशेष बर्तन ही उपयोग में लाए जाते हैं और उन बर्तनों को किसी भी तरह की अशुद्धि से बचाया जाना चाहिए। प्रसाद बनाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना भी आवश्यक होता है। छठ पूजा में जल का अत्यधिक महत्व है। सूर्य अर्घ्य देने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जल को शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसे छानकर और अच्छे से साफ बर्तन में रखा जाना चाहिए। नदी, तालाब या किसी अन्य जल स्रोत से जल लेते समय ध्यान रखें कि वह जल दूषित न हो। जल स्रोत का चुनाव भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की हानिकारक चीजों से बचा जा सके। वहीं पूरे व्रत के दौरान व्रती यानी कि व्रत रखने वाला व्यक्ति अत्यंत सादा और सात्विक भोजन करता है। छठ पर्व के लिए तैयार किए गए प्रसाद में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। प्रसाद बनाने में लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांस, मछली का उपयोग नहीं किया जाता है। छठ पूजा में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद बनाने समय यह सुनिश्चित करें कि उनमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, क्योंकि सूर्य अर्घ्य देने के दौरान नदी या जल स्रोत के किनारे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पानी में अधिक गहराई तक न जाएं, खासकर यदि आप तैराकी में कुशल नहीं हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। रात के समय जल स्रोत पर पूजा करने के दौरान उचित रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित जरूर कर ले। वहीं सूर्य अर्घ्य देने के दौरान नदी या जल स्रोत के किनारे विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक होती है, क्योंकि पानी में अधिक गहराई तक न जाएं, क्योंकि खासकर यदि आप तैराकी में कुशल नहीं हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात के समय जल स्रोत पर पूजा करने के दौरान उचित रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित जरूर कर ले। वहीं छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, इसीलिए भीड़ प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशासन और स्थानीय स्वयं सेवकों के निर्देशों का पालन जरूर करें। घाट पर निर्धारित स्थानों पर ही पूजा करें और अनुशासन बनाए रखें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचित करें। और छठ पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ ही मनाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद।